वक्त का सिलसिला कहाँ रुका है कभी, बस कुछ करने का जज्बा हो तो लोग कर गुजरते हैं। यूँ तो बॉलीवुड में हमेशा से ही एक से बढ़कर एक मशहूर गायकों ने अपने सदाबहार गानों से लोगों को रोमांचित किया है, लेकिन 70 और 80 के दशक का वो दौर भारतीय गायन के लिए स्वर्ण युग से कम नहीं था, जहाँ शहंशाह तरन्नुम मोहम्मद रफी साहब और किशोर दा जैसे गायकों ने दिल की आवाज को अपने गानों में उतारा। वहीं स्वर कोकिला लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी गायिकाओं ने भी लोगों के दिलों में अपनी अमिट छाप छोड़ी। लेकिन गायिकाओं के इस फहरिस्त में एक नाम ऐसा भी रहा जिन्होंने न सिर्फ अपनी प्रतिभा से गायन क्षेत्र में विशेष जगह बनाई, बल्कि अपनी सुरीली आवाज के दम पर आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में शुमार है। इन्होंने बॉलीवुड में जहां अपने सुरीले गानों से लोगों को आकर्षित किया, वहीं इनके भक्ति गानों के आज भी सभी श्रोता कायल हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनुराधा पौडवाल जी के बारे में, जिन्होंने 70 के दशक से लेकर सन 2000 के दशक तक प्लेबैक सिंगिंग में अपना लोहा मनवाया और इनकी सुरीली आवाज और मधुर गाने आज भी हमारे दिलों में छाए हुए हैं और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। एक ही दौर से होने के कारण समय समय पर लोगों द्वारा इनकी तुलना लता मंगेशकर से की जाती रही है और कई मौकों पर तो इन्हें लता मंगेशकर के विकल्प के रूप में भी देखा गया। लेकिन इनकी विलक्षण प्रतिभा और सुरीली आवाज किसी उपमा की मोहताज नहीं है। ये खुद भी लता जी की प्रशंसक रही हैं और हमेशा उन्हें ही अपना मार्गदर्शक बताया। इनकी उपलब्धि और गायन के प्रति निष्ठा इनको हमेशा से ही अपनी अलग पहचान दिलाती रही है। पद्मश्री से सम्मानित इस महान गायिका का जन्म 2 अक्टूबर 1954 को कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित करवार गांव के एक संपन्न कोंकणी परिवार में हुआ था। लेकिन जन्म के कुछ समय बाद ही इन्हें मुंबई आना पड़ा, जिससे इनका पालन पोषण भी मुंबई में ही हुआ। मुंबई आना आगे चलकर इनके फिल्मी करियर के लिए भी अच्छा साबित हुआ, क्योंकि फिल्मी सपनों का ख्वाब देखने वालों को अपने सपनों के लिए इस शहर की ओर रुख करना ही पड़ता है। बचपन से ही ये पढ़ाई में अच्छी थी, इसी कारण ये डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन किसी कारणवश इनका रुझान संगीत में हो गया। इन्होंने अपने साक्षात्कार में ये बताया कि संगीत के प्रति उनका लगाव तभी शुरू हो गया था जब उन्होंने 4वीं कक्षा में लता जी को लाइव सुना और संयोग से सारी जिंदगी उनका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लता जी के साथ जुड़ाव रहा। अनुराधा जी जिस परिवार और समाज से आती थीं, वहाँ फिल्म जगत को लेकर अच्छा नजरिया नहीं था और उनके पिताजी का मानना था कि प्रतिष्ठित परिवार की लड़कियों को फिल्मों जैसी शो बिजनेस में काम नहीं करना चाहिए। अनुराधा जी के बचपन के बारे में ये भी बताया जाता है कि शुरुआत में इनकी आवाज साधारण थी और एक बार वो निमोनिया बीमारी से ग्रसित हो गई, जिससे वो 40 दिन तक बिस्तर पर पड़ी रही। इसके बाद उनकी आवाज में जो परिवर्तन आया वो वाकई चौंकाने वाला था। इन 40 दिनों में अनुराधा जी ने जो सिर्फ एक आवाज सुनी थी वो थी लता जी की, क्योंकि इनकी बीमारी के दौरान उनके चाचा ने उन्हें लता जी की आवाज में भगवत गीता की रिकॉर्डिंग भेंट की। हमने आपको इससे पहले भी बताया कि अनुराधा जी का पूरा जीवन लता मंगेशकर से जुड़ा रहा। ये आपको आगे भी देखने को मिलेगा। अनुराधा जी ने हमेशा से न सिर्फ अपनी सफलताओं का श्रेय लता जी को दिया, बल्कि उन्हें ही अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में स्वीकार भी किया। कुछ वर्ष बाद अनुराधा जी अपने किशोरावस्था में अरुण पौडवाल के संपर्क में आई, जिससे जल्द ही इनका प्रेम संबंध हो गया। लेकिन इनके पिता शुरुआत में अरुण पौडवाल से शादी के लिए मना कर रहे थे। फिर जब वो अरुण पौडवाल से मिले तो उनके व्यक्तित्व से काफी प्रभावित हुए और शादी के लिए
मान गए। 1971 में 17 वर्ष की अलका नादकर्णी 27 वर्ष के अरुण पौडवाल के साथ विवाह संबंध में बंध गई। अनुराधा पौडवाल के बचपन का नाम अलका नादकर्णी ही था, जो शादी के बाद अनुराधा पौडवाल हो गया। जैसा कि हमने अपने दर्शकों को कई बार बताया कि अनुराधा जी का पूरा जीवन लता जी के साथ जुड़ा रहा। यही संयोग एक बार फिर देखने को मिला। इस घटना का जिक्र करने से पहले हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि इनके पति अरुण पौडवाल शुरुआत से ही फिल्मों से जुड़े हुए थे। वो उस समय तक मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर SD बर्मन के साथ काम कर चुके थे। एक बार इनके पति अरुण लता जी की रिकॉर्डिंग सुनाने उनके लाइव रिकॉर्डिंग शो में अनुराधा जी को ले गए हुए थे। अनुराधा जी का उनके गानों के प्रति दीवानगी पहले से ही थी, जो इस शो को देखने के बाद उभर आया और उन्होंने यही गीत मराठी कार्यक्रम युवा बाड़ी में भी गाया। दर्शकों को ये गीत बहुत पसंद आया और ये पहला मौका था जब लोगों ने अनुराधा जी की तुलना स्वर कोकिला लता मंगेशकर से की। ऐसा कई बार होता है जब आप चीजों को नहीं चुनते, परिस्थितियां ही आपको उन काम के लिए चुन लेती हैं। इनकी जिंदगी में भी कुछ इससे अलग नहीं हुआ। इस गाने के बाद लोग इनके बारे में जानना और सुनना चाहते थे। उस समय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और हृदयनाथ मंगेशकर जैसे संगीत जगत के हस्तियों ने अनुराधा पौडवाल को बॉलीवुड में पदार्पण की पेशकश की, लेकिन उस समय उन्होंने ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। जैसा कि हमने आपको बताया कि अरुण पौडवाल SD बर्मन के साथ काम कर चुके थे, जिससे कारण उनका उनसे अच्छा संबंध भी था। इसी कड़ी में अनुराधा जी ने 1973 में अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी की फिल्म अभिमान में एक गीत गाया, जिसका संगीत निर्देशन SD बर्मन ने ही किया था। यहाँ हम दर्शकों को एक बात बता दें कि जया भादुड़ी ही अब अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन है। इस फिल्म में अनुराधा जी के मधुर आवाज को पसंद किया गया, लेकिन ये शिव स्तुति गीत होने के कारण बहुत चर्चा में नहीं रहा। इसके बाद इन्होंने 1976 में सुभाष घई की फिल्म काली चरण में एक श्लोक गीत गाया, जिससे इन्हें अच्छी खासी प्रसिद्धि मिली। उस समय तक इनके संगीत की चमक भले ही ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन एक हीरे की पहचान एक जौहरी को भली भांति होती है। इसके बाद उनको उस समय के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी सहित कई नामचीन हस्तियों के साथ काम करने का मौका मिला। इसके बाद इनके हिट गानों का सिलसिला शुरू हुआ। मिलते मिलते हंसी वादियों में दिल खो गया तो क्या करोगे, जब उसका चेहरा महकेगा, जब दिल का मौसम बहकेगा, तब हम भी कुछ कुछ बहकेंगे, कुछ और तो हम भी देख लेंगे, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक। पिया पिया मैं तेरी पिया, आंसुओं को पी गई, जाने कैसे जी गई। कोई तो बताए रूप होता है क्या, जैसा मेरा खिल गया सबका खिलता है क्या। इसके बारे में अनुराधा जी ने भी कहा है कि जब उनका सफर शुरू हुआ तो उन्हें कभी सोचने का वक्त नहीं मिला। 1980 के दशक में इन्होंने न सिर्फ नदीम श्रवण के साथ 23 गाने रिकॉर्ड किए, बल्कि महेश भट्ट द्वारा निर्देशित 3 फिल्मों आशिकी, दिल है कि मानता नहीं और सड़क के गानों को भी अपनी आवाज दी। इन गानों की बदौलत ही अनुराधा जी ने अपनी करियर की ऊंचाइयों को छुआ। वर्ष 1983 ये अनुराधा जी के जीवन का सबसे दुखद समय रहा, जब इनकी बेटी ने हमेशा के लिए इनका साथ छोड़ दिया। बेटी की मृत्यु के बाद इनके पति अरुण पौडवाल भी काफी बीमार हो गए, जिसके बाद अनुराधा जी तनावग्रस्त रहने लगी। अनुराधा जी को अपना पहला पुरस्कार 1987 में फिल्म उत्सव के गीत मेरा मन बजे मृदंग के लिए मिला था। हालांकि उन्होंने इसके लिए हैरान होने की बात कही, क्योंकि वो फिल्म हीरो के गीत तू मेरा जानू है के लिए पुरस्कार की उम्मीद कर रही थी। 1990 का दौर शुरू होते ही इन्होंने अपने जिंदगी का सबसे दुखद दौर अनुभव किया, जब इन्होंने अपने पति को भी खो दिया। अनुराधा जी का उस समय खुद को संभाल पाना मुश्किल था, इसलिए वो काफी समय गायन के क्षेत्र से दूर रही, जो उस वक्त अलका याग्निक जैसी आवाजों के लिए सुनहरा अवसर साबित हुआ। हालांकि इन्होंने इसी दशक में माधुरी दीक्षित जैसी अभिनेत्री को अपने गानों के माध्यम से आवाज दी। इसके बाद इन्होंने सिर्फ टी सीरीज के लिए गाने का
फैसला किया। इसलिए टी सीरीज की सफलता का श्रेय अनुराधा पौडवाल को भी दिया जाता है। उनका टी सीरीज के प्रति समर्पण देखकर ही उनको टी सीरीज क्वीन कहा जाने लगा। टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार के करीबियों के कारण इनके प्रेम संबंधों की अफवाहें आने लगी, लेकिन इन सब अफवाहों का कोई आधार नहीं था। हम यहाँ उनकी निजी जिंदगी की बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि उनका एक बेटा आदित्य पौडवाल और बेटी कविता पौडवाल है। जहाँ आदित्य पौडवाल सबसे कम उम्र में गायक बने, वहीं इनकी बेटी भी एक प्लेबैक सिंगर है और अपने पिता के मौत के बाद इन्होंने भी जिम्मेदारियां संभालने में अपनी मां का साथ दिया। वर्ष 1997 में इनके मित्र गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई, जिससे अनुराधा जी को काफी दुख हुआ। इसके बाद लगातार इन्होंने गायन के क्षेत्र से दूरी बनानी शुरू कर दी और 2006 में फिल्म जाने क्या होगा से अपने हुनर को पूर्ण विराम दे दिया। इनके संघर्षशील और सफल जीवन का एक तथ्य चौंकाने वाला भी रहा है। जहां दूसरे लोग अपने करियर के ऊंचाइयों पर पहुंचकर इसका आनंद लेते हैं, वहीं अनुराधा पौडवाल ने वहां संन्यास ले लिया। बाद में इसका कारण पूछने पर अनुराधा जी ने बताया कि वो अपने करियर के धीमे दौर में इसे समाप्त नहीं करना चाहती थी, इसलिए शिखर पर पहुंचकर ही इसका अंत कर दिया, जिससे लोगों को यह हमेशा याद रहे, जो आज सही साबित हो रहा है। अनुराधा जी की बायोग्राफी आप तक पहुंचाने का उद्देश्य ऐसी धनी प्रतिभा से आप सभी को रूबरू कराना है, जिन्होंने बिना किसी शास्त्रीय संगीत के प्रशिक्षण के गायन के क्षेत्र में आदर्श स्थापित किया, जिसके लिए इन्हें 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त इनको 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला और 1 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। फिलहाल आजकल वो लाइमलाइट से दूर अपने परिवार के साथ खुश हैं, लेकिन उनके गानों की दीवानगी आज भी उनके श्रोताओं में देखी जा सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस और पुराने वीडियोस देखने को मिलते रहें। साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।